गुड मॉर्निंग गाइस वायरोलॉजी के अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर रेबीज़ को डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोलियो। पोलियो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर है। बहुत एजेंट हमारे पास क्या है, इंटेरो वायरस है, आरएनए नॉन एनवेलप वायरस। सोर्स इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट हो सकता है, क्योंकि ये जीआईटी के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर एंटर होता है, तो फीको ओरल रूट हो सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 7 डेज़ है। इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे तो बिफोर 1950 वर्ल्ड वाइड के अंदर मिलियंस केसेस थे पर ईयर, लेकिन 1955 के अंदर साल के अंदर आया। फिर हमने इसकी वैक्सीन जो है इनएक्टिव, उस टाइम हमारे पास इनएक्टिव वैक्सीन थी। फिर 1958 के अंदर 7 एक्टिवेटेड वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हुई और 1962 के बाद हमारे पास ओरल पोलियो वैक्सीन अवेलेबल हो गई। अच्छा जी, इसके जब हम WHO इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देखते हैं तो 1994 के अंदर जो है ना हमारे पास US से पोलियो फ्री हुआ इस वैक्सीन के बाद, क्योंकि हमारे पास ओरल वैक्सीन आ गई। तो 1994 के अंदर US से पोलियो फ्री हो गया। 2002 के अंदर यूरोप पोलियो फ्री हो गया। 2006 के अंदर 6 कंट्रीज़ हमारे पास एंडेमिक रहे, जिनके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये कुछ कंट्रीज़ थे। 2017 के अंदर सारी कंट्री पोलियो फ्री हो गए, सिवाय दो कंट्रीज जो हो गए हमारे पाकिस्तान और हमारे हमसाए अफ़गानिस्तान। इसलिए पोलियो के हमारे पास जो 3 सीरोटाइप्स है ना, सब टाइप्स 1 and 2 नॉन वाइल्ड होती हैं, और 1 जो है 2 and 3 जो है ना नॉन वाइल्ड है, और 1 जो है हमारे पास वाइल्ड प्रेजेंट इन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर। ये सिर्फ अब पोलियो इसकी सब टाइप जो 1 है ना वो सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के है, और इसके अलावा सारी नॉन वाइल्ड हो चुकी है। Pathogenesis after entering into the human body, polioviruses form GIT to bloodstream। अच्छा जी, इंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी के अंदर हुआ पोलियो वायरस, कहाँ से हुआ? GIT से ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम से ब्लड के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर गया। अब इसका साइड ऑफ अटैक क्या है? एंटीरियर हॉर्न सेल। एंटीरियर हॉर्न सेल हम स्पाइनल कॉर्ड की जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न। तो एंटीरियर हॉर्न के ऊपर जाके इसने अटैक करना है न्यूक्लियस के, और एंटीरियर हॉर्न के ऊपर हमें पता है कि मोटर नर्व्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। एंटीरियर हॉर्न पे मोटर होती हैं और पोस्टीरियर पे सेंसरी होती हैं, और लेटरल पे सिंपैथेटिक और ये सारी होती हैं। तो एंटीरियर हॉर्न पे हमारे पास कौन सी हो गई? मोटर नर्व्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। क्लिनिकल फीचर के अंदर 90 to 95% एसिम्टोमेटिक है। 1 to 3% हमारे पास अपार्टिव पोलियो है, फ्लू लाइक इलनेस वगैरह होगी। 1 to 4% हमारे पास नॉन पैरालाइटिक पोलियो है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस वगैरह कॉज कर सकता है, और 1 to 2% हमारे पास पैरालाइटिक पोलियो है। पैरालाइटिक पोलियो मीन सडन ऑनसेट अटैक ऑन स्पाइनल कॉर्ड होगा, और मोटर न्यूक्लियाई ऑफ स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व होंगे, और एंटीरियर हॉर्न सेल साइड ऑफ अटैक है वो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा कि क्लिनिकल फीचर में सडन ऑनसेट फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ लेग, सडन ऑनसेट होगी। एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस मीन हमारे पास जो एक लेग है बिल्कुल वीक हो जाएगी, बिल्कुल टोनलेस पावरलेस हो जाएगी, बिल्कुल वीक सी हो जाएगी, एसिमेट्रिकल पैरालिसिस होगी। इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है गुलियान बैरे सिंड्रोम। गुलियान बैरे सिंड्रोम इसमें भी हमारे पास लेग की पैरालिसिस हो जाती है, लेकिन क्या है? बाईलैटरल सिमेट्रिकल पैरालिसिस होती है। वो क्या है कि यूनिलैटरल एक लेग है, एसिमेट्रिकल पैरालिसिस इसमें होगी। आफ्टर 1 to 3 वीक या तो ये हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है कि आफ्टर 1 to 3 वीक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, जिसमें हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि ईस्टर्न बार वायरस अटैक करता है, और एंटी ईस्टर्न बार वायरस एंटीबॉडीज अटैक ऑन द एंटीरियर हॉर्न सेल। ये उस पर जाके एंटीरियर हॉर्न सेल पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये आगे एसिमेट्रिकल पैरालिसिस हो जाएगी ऑफ 1 लेग। ये पोलियो के अंदर 2 लेग्स भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना एक डोमिनेट होती है और एक जो है रिसेसिव, मतलब यानी एक के अंदर ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है, दूसरी को उसको सपोर्ट वगैरह मिली होती है। लेकिन गुलियान बारे सिंड्रोम के अंदर दोनों हो जाती हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल पैरालिसिस हो जाती है। डायग्नोस हमारे पास क्लिनिकल है, इन्वेस्टिगेशन सीरोलॉजी या पीसीआर मोस्ट कॉमन है। स्पोर्ट हमारे पास ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? वॉकिंग एक दफ़ा हो जाए तो फिर हमारे पास वॉकिंग ऐड ही हो सकती हैं, या फिर हम आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह उस पेशेंट को लगा सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस आफ्टर बर्थ, अभी ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं 2 ड्रॉप्स एट फर्स्ट डे, फिर 6, 10 and 14 वीक के ऊपर देते हैं, फिर 9 मंथ के ऊपर, 15 मंथ और 18 मंथ पे देते हैं, फिर उसके बाद 5 ईयर के बाद भी पोलियो की देते हैं। अच्छा, भी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन
एट 10 वीक, अगर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है तो हमारे पास 10 वीक पे होगी, और एडिशनल पोलियो वैक्सीन या बूस्टर हमारे पास एंटी पोलियो एंटीबॉडीज़ वगैरह उसको हम दे सकते हैं। ये तो हमारे पास था पोलियो। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमने क्या नाम दिया, मलेरिया का नाम दे दिया। अच्छा जी, मलेरिया के अंदर हमने देखना है कि लीडिंग कॉज ऑफ फेब्राइल इलनेस है हमारे पास, सेकंड बिगेस्ट पेंडेमिक है हमारे पास, 3.2 मिलियन पॉपुलर एट रिस्क, और 214 मिलियन केसेस पर ईयर हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, 5 लाख डेथ पर ईयर हमारे पास आ रही होती हैं। कुछ केसेस जो हैं, मोस्टली जो केसेस हैं वो मिस हो रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये बस जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर जो केसेस हैं ना, वो उनको रिपोर्ट वगैरह प्रॉपर करते हैं। एजेंट हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम है, जो कि क्या है, एक प्रोटोजोआ है। मोर देन 100 सब टाइप्स हैं उसकी। सोर्स इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है, और ये हमारे पास सिर्फ ओनली जो है ना ह्यूमन, इनफैक्ट मोर देन 100 सब टाइप्स में से ओनली 5 जो हैं इन्फेक्ट करती हैं ह्यूमन को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ना, जो फीमेल होती है ना, एनोफिलीज मॉस्किटो, वो मूड ट्रांसफ़र कर रही होती है। एक को इन्फेक्ट किया, उससे फिर इन्फेक्ट होके फिर आगे जाके किसी और पेशेंट को जाके क्या हो गया, बाइट किया और वहाँ जाके इन्फेक्ट कर दिया। मोस्टली जो है ना फीमेल्स होती हैं। अब देखेंगे मलेरिया के अंदर भी फ़ीमेल हैं, डेंगू के अंदर भी फ़ीमेल आ रही हैं। तो फीमेल क्यों हैं, बिकॉज मेल डोंट बाइट। हमारे पास आ जाता है प्लाज्मोडियम टाइप्स। प्लाज्मोडियम के अंदर हमारे पास नंबर 1 है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओवेल, मेलोन और नोलिसी। ये हमारे पास 5 इसकी टाइप्स हैं। अब इनका एवरेज जो इंक्यूबेशन पीरियड है 12 डेज़ है। फैल्सीपैरम का 12 डेज़, जो कि तकरीबन 6 डेज़ टू 6 मंथ भी हो सकता है। एवरेज, ये हम एवरेज देख रहे हैं, लेकिन ये इंक्यूबेशन पीरियड ये है इनका। वीवैक्स का हमारे पास 14 डेज़ एवरेज है, और यह वीक टू ईयर भी हो सकती है। ओवेल हमारे पास 16 ईयर्स है, मंथ टू ईयर हो सकती है। मलेरी हमारे पास 30 दिन हो सकते हैं, या फिर ईयर में चेंज हो सकती है। और नोलिसी हमारे पास 12 डेज़ हो सकती है। अब हमारे इनमें से कुछ हमारे पास हैं मेलिग्नेंट और कुछ हैं बिनाइन मलेरिया की टाइप्स। इनमें सबसे पहले जो फैल्सीपैरम है वो हमारे पास मेलिग्नेंट है और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया क्या है, ये सवाल पूछा जाता है कौन सा मलेरिया की टाइप्स है जो कि मलिग्नेंट है और कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या है, फैल्सीपैरम। उसके अलावा जितनी भी हैं सारी हैं वो बिनाइन है सारी हमारे पास। इसके बाद आ जाता है कि इनमें से एक्यूट कौन सी है और क्रोनिक कौन सी है। एक्यूट में से हमारे पास जो पहली 3 है फैल्सीपैरम, वीवैक्स और ओवेल, ये हमारे पास क्या एक्यूट है, एक्यूट एक्यूट एक्यूट। और उसके बाद लास्ट वाली नोलिसी। हमारे पास सिर्फ जो क्रोनिक है वो है हमारे पास मलेरी, क्रोनिक अप टू 20 ईयर तक जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है कि इनमें से रिलैप्सिंग या एपिसोडिक कौन सी हैं, या जो कॉन्टीन्यूस कौन सी हैं। इनमें से हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवा और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये हमारे पास रिलैप्सिंग या एपिसोडिक हैं। उसके अलावा सारी कॉन्टीन्यूस हैं। इसके अलावा इनमें आ जाता है कि कौन सा मलेरिया जिनमें से टर्शियन फीवर होता है और कॉर्डन फीवर होता है। टर्शियन फीवर मतलब आफ्टर 48 आवर्स के बाद उनको फीवर की स्पाइक आती है, और कॉर्डन फीवर होता है मोर देन 72 आवर्स के बाद उनको फीवर की स्पाइक्स होती है। मतलब 2 दिन बाद फीवर हो रहा है या 3 दिन बाद फीवर हो रहा है, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास जो फैल्सीपैरम है, फैल्सीपैरम, वीवैक्स और ओवेल, इनमें हमारे पास टर्शियन फीवर होगा आफ्टर 48 आवर्स के बाद रिपीट हो जाएगा 2 दिन बाद। और हमारे पास जो दूसरा है मलेरी और नोलिसी, ये हमारे पास कॉटन फीवर आ जाता है 72 आवर्स के बाद फीवर की स्पाइक्स आती है इसमें। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि ट्रॉपिकल स्प्लिनोमेगैली। मलेरिया के अंदर स्प्लिनोमेगैली होती है, लेकिन मोस्टली उन एरियाज़ के अंदर जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर होते हैं। क्रोनिक प्लाज्मोडियम मलेरिया, इट इज़ द मैसिव स्प्लिनोमेगैली हु आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल एरिया एंड इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम। ट्रॉपिकल एरिया जो पहाड़ी एरिया के अंदर होते हैं ना, उन एरिया के पेशेंट के अंदर स्प्लिनोमेगैली होती है, और जिनको मलेरिया ने क्या किया होता है, इन्फेक्ट किया होता है, प्लाज्मोडियम ने इन्फेक्ट किया होता है। ये हमारे पास मलेरिया की जस्ट जो है बेसिक नॉलेज है। कल हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसका साइकिल जो है, क्योंकि प्लाज्मोडियम क्या, मलेरिया मलेरिया का मोस्टली क्या होता है, साइकिल्स होता है। तो ह्यूमन के अंदर इसका साइकिल कौन सा है, और मच्छर के अंदर या मॉस्किटो के अंदर इसका कौन सा
साइकिल है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। उसकी एक झलक देख लें। ये